Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। ये आपका टॉपिक चल रहा था। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 और ये लेक्चर है 12.2। मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर है। हम ऑलरेडी एक लेक्चर आपका डिस्कस कर चुके हैं। गाइज सो सॉरी, आपका 2 दिन से लेक्चर नहीं आ पा रहा था जस्ट बिकॉज क्योंकि माइक में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ एक एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा था। कल मैंने लेक्चर डाला था लेकिन उसमें एक्स्ट्रा नॉइज़ था, इस वजह से मुझे उसे रिमूव करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है इसमें, तो और फिर वो रिकॉर्ड करने के बाद फिर ऐसे ही साउंड्स आ रहे थे इसकी वजह से, तो फिर उसको थोड़ा सा रिप्लेस कराना पड़ा था। तो इसकी वजह से ये इश्यू हो गया था। तो इसलिए आज आपका 2 लेक्चर आ जाएगा। जो मैंने आपका हिस्ट्री जो 2 दिन रह गया है तो वो 2 लेक्चर एक साथ हम कर देंगे। तो आज जो है आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। हमने सारे के सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि देखो क्या होता है, इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। और वो इंटरलिंक कैसे होगा, जब आप पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे। तो आप देख लो वो सारे चैप्टर्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी प्लेलिस्ट करके है। और उसके बाद आपको आप डायरेक्टली जाओ, चाहो तो बंसल ट्यूटोरियल की साइट पे जाके भी, चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन देख सकते हो। वहाँ पे आपके एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके भी डायरेक्टली देख सकते हो। पहले देख लेना, क्योंकि क्या होता है हम जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो पुरानी वाली चीज़ें काफ़ी रेफ़र कर होता है। तो आपको अगर चीज़ें याद होगी तो क्या होगा, इश्यूज़ नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या चीज़ें उठाकर ला रहे हैं, राइट। तो अब देखो हमने क्या क्या क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था, हम देख लेते हैं एक बार, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन था कि आयरन पिलर के बारे में। आयरन पिलर क्या था कि मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे एक पिलर है और उस पिलर को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। इतने सालों से इसको ये खड़ा है अपनी ही जगह पे, मतलब धूप पानी बरसात सब इस पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वैसे का वैसा ही खड़ा है, ज़िद्दी है। उसके बाद बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन हमने पढ़ा था। जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे वो ब्रिक एंड स्टोन के बनाए जाते थे। फिर हमने देखा था जो टेम्पल्स जो था वो बिल्ड कैसे किया जाता था, क्या मतलब कहाँ से जो स्तूपास थे, स्तूपा क्या होते हैं, टेम्पल्स का गर्भगृह के बारे में बात किया था, जहाँ पे डाइटी को हम लोग रखते थे, क्योंकि एक सेक्रेट जगह चाहिए होती थी। भक्ति मूवमेंट में ही शुरू हो गया था डाइटी का फॉर्मेशन। डाइटी की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने। और उस डाइटी को रखने के लिए जब एक जगह की ज़रूरत हुई तो सेक्रेट जगह जो चाहिए था उसको टेम्पल्स में रखा गया। उसको टेम्पल को क्या बोला गया, एक सेक्रेट जगह बोला गया। टेम्पल में गर्भगृह बनाया गया है जिसमें डाइटी को प्लेस करते हैं। फिर स्तूपास की बात की थी। स्तूपा में क्या होता है, एक्स्ट्रा रेलिक्स वगैरह जो भी आपके बुद्ध भगवान के, बुद्ध के और डिवोटी जो थे, उनके फॉलोअर्स जो थे, उनके जो रेलिक्स थे वो स्तूपास में रखते थे। स्तूपा क्या होता था, बीच में एक डब्बे में उनके रेलिक्स को रख दिया है। उनके जो आपका मरने के बाद जो उनका अवशेष बच जाएगा, जो उनका बॉडी पार्ट्स जो रह गए, टूथ हो गया आपको, उनका जो जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उसको एक डब्बे में डाल के उसके चारों बगल एक माउंट टाइप का बना देते थे और फिर उसी की ही पूजा करते थे, उसकी परिक्रमा लगाते थे। तो परिक्रमा और जो ये स्तूपास है उनको भी डेकोरेट किया जाता था, हम आज देखेंगे। फिर हम पेंटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। उस टाइम पे काफ़ी सुंदर सुंदर हमें पेंटिंग मिली है, तो उसके बारे में जानेंगे। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जो बुक्स का जो वर्ल्ड है, बुक में जो बुक यूज़ किया जाता है, जो वर्ल्ड में जो बुक्स यूज़ की जाती है, जितनी फेमस बुक वगैरह है उसके बारे में जानेंगे। जो रिकॉर्ड और प्रिजर्व करके रखी गई है ओल्ड स्टोरीज़, उनके बारे में देखेंगे। फिर स्टोरीज़ जो स्टोरीज़ बोली गई है आपके ऑर्डिनरी पीपल को, उनके बारे में जानेंगे। जटका की स्टोरी जो हो गई तो उसके बारे में देखेंगे। राइटिंग बुक्स, जो बुक लिखी गई है साइंस के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे। देखिए काफ़ी सारी बुक उस समय लिखी गई थी साइंस पे भी, ठीक है। किसने लिखा था तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम कमिंग में जो अभी कमिंग स्लाइड्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप वो देखने से पहले आप साइंस जो लिखा है, जिसने साइंस की बुक लिखी है, आप उसका नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर देखिए एक चीज़ और था जो डिस्कस करना था, ये जो आपका मैप है, तो यहाँ पे क्या नगाड़ा स्टाइल वाला
आपका टेम्पल बनाया जाता था। यहाँ पे आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाया जाता था। ये द्रविडियन जो है सारे के सारे आपके नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड में, साउथ में हो गया द्रविडियन साइड, नॉर्थ में हो गया आपका नगारा साइड, और यहाँ जो पोर्शन चालुक्य वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कर्नाटका में, यहाँ आपका वसारा स्टाइल वाला टेम्पल बनाया जाता था। देखिए ये जो है नगारा और द्रविडियन का क्या है, मिक्स है, दोनों को मिला के जो टेम्पल का फॉर्मेशन किया गया है उसको बोला गया है वसारा टाइप ऑफ टेम्पल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जब हम हायर स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे बहुत ही ब्रीफली लिखा गया है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से दी गई है। जब हम वो पढ़ेंगे तब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। अभी आप थोड़ा बस ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लो अपने माइंड में। अब ये स्तूपास और जो टेम्पल थे वो बनाए कैसे जाते थे। देखिए बहुत सारे स्टेजेस थे आपके बिल्डिंग और स्तूपास को बनाने का। स्तूप जो था बिल्डिंग, स्तूप का बिल्डिंग या फिर टेम्पल की बात करें तो एक स्टेज का क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। बट डिसाइड कौन करता था, तो किंग और क्वीन डिसाइड करते थे। अब ये किंग और क्वीन ही क्यों डिसाइड करते थे, देखिए अभी भी जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो क्या होता है, उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक आम आदमी, एक नॉर्मल पीपल इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। देखिए तो ये लोग डिसाइड करते थे क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर था, बहुत महंगा था। सबसे पहले क्या होता था, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन ढूंढा जाता था, जहाँ पर भी ये मिल जाए वहाँ से इसको खोद के निकाला जाता था। फिर जहाँ पे इसे बनाना है वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जहाँ पे इस बिल्डिंग को प्लेस करना है, स्टोन को काट काट के बना के फिर उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो क्वेरीड मतलब होगा खोद कर निकालना। फिर एक रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन बना, मतलब जो था उसको शेप किया जाता था, कार्व किया जाता था, उससे पिलर्स बनाए जाते थे, आपके वॉल्स बनाए जाते थे, फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, तो ये सब बनाया जाता था। और फिर इसको राइट पोजीशन पे क्या किया जाता था, प्लेस कर दिया जाता था। जैसे आप देखो ये हमें एविडेंस मिला है, ये हमें एक साइट मिली है और ये हमें मिला है। तो ये जो है वो जैनिज्म मॉनेस्ट्री का साइट है, ये पत्थरों को ही काट के बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो हर एक घर में, हर एक कमरे के लिए एक एंट्रेंस है, देख रहे हो आप, गेट बनी हुई है। यहाँ पे क्या करते थे, जो मॉन्क्स होते थे बेसिकली, वो यहाँ पे क्या करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। और ये जो है एक पत्थर पे कार्व करके बनाया गया है और इसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है आपके दिल्ली के म्यूज़ियम में। तो आप कभी भी दिल्ली जाओ और म्यूज़ियम में आपको विजिट करने का मौका मिले तो ज़रूर इसका एंजॉय करना, इसको देखना कैसा है ये। और ये लोग देखना कितने बारीकी वाली चीज़ों को भी कितने अच्छे से बनाया करते थे, यही इनकी विशेषता थी। स्पेशलाइजेशन जो था इनका यही था। देखिए उसके अलावा क्या होता है कि जब देखो आज के टाइम में भी जो टेम्पल है, टेम्पल को डेकोरेशन करने के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करता है, दान कर देता है, दक्षिणा कर देता है कि भाई मैं इतने करोड़ रुपए देता हूँ, मैं इतने पैसे देता हूँ, आप यहाँ पे डाइटी पे एक मुकुट लगा दो सुंदर सा और इसको डेकोरेट कर दो। तो ऐसे ही पहले के टाइम में भी होता था। जो भी विजिट करते थे टेम्पल और स्तूपा, जो भी डिपोटीज थे जो विजिट करते थे, वो लोग गिफ्ट लाया करते थे उनके लिए, ताकि वो डेकोरेट कर सके बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए गिफ्ट लाया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ इवोरी वर्कर, तो एसोसिएशन जो था इवोरी वर्कर का, वो एक, जैसे कि वो लोग ने क्या किया था, ब्यूटीफुल गेटवेज, एक गेटवे बना के सांची में क्या किया था, दे दिया था। तो वो गेटवे बहुत ही सुंदर था। गेटवे मतलब बेसिकली एंट्रेंस करने का जो जगह है उसको बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करवा दिया था। इवोरी वर्कर बोले तो कौन होते हैं, जो हाथी के दांत पे जो काम करते हैं ना, इनको बोला जाता है इवोरी वर्कर। हाथी के दांत को इंग्लिश में इवोरी कहते हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डेकोरेशन में पेड किया, डेकोरेशन के लिए पैसे दिए, जैसे मर्चेंट्स हो गया, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए। गार्लैंड मेकर कौन है, जो आपके माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। परफ्यूमर्स हो गए, स्मिथ्स हो गए, और बहुत सारे मेन और वुमेन का। और ये सब इंस्क्राइब किया जाता था पिलर्स पे, रेलिंग्स पे एंड वॉल्स पे। इनके जो नाम होते थे, देखो इनके रिस्पेक्ट में इनको वापस पैसे तो नहीं देते थे, तो क्या करते थे, इनके नाम को इंस्क्राइब करवा देते थे पिलर्स एंड रेलिंग्स में। अब भी जब भी जाओ तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे नाम्स आपके इंस्क्राइब हैं। आप अगर इंडिया गेट गए हो, अगर दिल्ली वाला, तो उसमें जो है, उसमें आप देखोगे वॉल्स में थाउजेंड्स ऑफ लोगों के नाम लिखे गए हैं जो शहीद हुए थे उस टाइम पे।
कुछ ब्रिटिशर्स के ये जो इंडियंस हैं उनके नाम है बेसिकली। तो ये जो पिलर्स है इन पर भी इंस्क्राइब करके उसी तरह से नाम लिखा गया था उन लोगों का, रिस्पेक्ट देने के लिए कि इन लोगों ने जो क्या किया है, पेंट किया है फॉर डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटिंग की। अगर आप बात करो तो ये जो केव्स थे, जो केव्स हमारे हॉलो किए गए थे, खोद के निकाले गए थे आपके बुद्धा के टाइम में और जैनिज्म के टाइम में, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम में। तो इस टाइम में क्या था कि काफ़ी सारे क्या थे आपके केव्स बनाए गए थे। तो इन केव्स को सजाने का काम अब अभी चल रहा है, ठीक है। फिर हम बुद्धिज्म की बात किए थे, तो अब बताओ अब हमने कौन से लैंग्वेज का यूज़ किया था बुद्धा ने, और जैनिज्म ने कौन से लैंग्वेज का यूज़ किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, और क्या होता है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने इसके बारे में आपको ट्रिक भी बताई थी लर्न करने की आपके प्रीवियस क्लासेस में, तो आप बता सकते हो। तो जो ये मॉनेस्ट्री और मॉन्क्स थे, मॉनेस्ट्री जो थी फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, ये सबको भी डेकोरेट किया गया पेंटिंग से। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप बात करो केव्स की। देखो केव्स क्या होता है, पत्थरों को काट के बनाया जाता है, ओके। तो इसमें क्या बहुत अंधेरा होगा, तो अंधेरा था तो अब पेंटिंग को कैसे बनाया गया। तो पेंटिंग को बनाने के लिए ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कुछ टॉर्च जलाए होंगे, लाइक जैसे देखा होगा अपने मशाल, जो आप किसी ये मूवी में देखा होगा, कोई आपका केव में घुस रहा है तो बहुत अंधेरा है तो मशाल जला के लेके जा रहा है, लकड़ी में कुछ आग जला के लेके जा रहा है। तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा ही इन्होंने कुछ टॉर्च लाया होगा और फिर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई होगी। अब जो पेंटिंग है उसका क्या स्पेशलिटी है, वो विविड है, अभी भी बहुत चमकदार है। इसको इतने साल पहले बनाया गया है, 1500 साल पहले बनाया गया, लेकिन जो कलर है, जो प्लांट्स और मिनरल का यूज़ करके, प्लांट्स और मिनरल से निकाल के बनाया गया था, वो अभी भी एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। अब आज की पेंटिंग देखोगे, मैं नॉर्मल पेंटिंग की बात कर रही हूँ, तो उसका क्या होता है कुछ टाइम बाद पेंटिंग्स फेड हो जाती है, बहुत कम पेंटिंग होती है, बहुत सालों तक चलती है, जो हूबहू दिखती है। लेकिन इस पेंटिंग की खासियत है, आप देख सकते हो इतने साल पुरानी है लेकिन फिर भी उतनी ही चमकदार है। लेकिन किस आर्टिस्ट ने इतनी ब्यूटीफुल्ली इस पेंटिंग को बनाया है उसका अभी भी हमें नाम नहीं पता, तो अभी भी उनका नाम छुपा हुआ है। देखो अभी क्या होता है, पेंटिंग के नीचे लिख देते हैं पेंटेड बाय, अपना नाम डाल दिया। शायद पहले ऐसा कुछ प्रचलन नहीं होगा कि वहाँ पे आपका नाम लिखा जाए, तो उन लोग नाम नहीं लिखते थे, तो हमें नहीं पता चला कि किसने ये पेंटिंग को बनाया है। देखिए ये जो पेंटिंग है ये सीलिंग पे बनाया गया है, जो आपका टप से टॉप जो वॉल होता है आपका घर का, आपके इसके रूम का, कमरे का, तो उस तरह से केव के टॉप पे बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर है, कितनी माइन्यूटली इसको कार्व किया गया है, आप देख सकते हो। और ये पेंटिंग मिली है जो पद्म पानी की पेंटिंग है, तो इसको ये जो पेंटिंग है वो अजंता में मिला है। इनके हाथ में एक लोटस है, तो इस तरह से हमें क्या है मिला है, पद्म पानी आपके बुद्धा के ही एक रूप है, तो इसकी पेंटिंग हमें मिली है वहाँ पे अजंता में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब देखो बुक्स का क्या है, बुक्स कहाँ पे क्या लिखा गया उसके बारे में बेसिकली हम देख रहे हैं। कुछ बेस्ट नोन एपिक हैं जो इसी ड्यूरेशन में लिखी गई। अब भाई ये एपिक क्या होता है, तो एपिक होता है लॉन्ग कंपोजिशन, बहुत ही भव्य, बहुत ही लंबा कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मेन एंड वुमेन के बारे में लिखा होता है, जो क्या हीरो होते हैं, हीरो इन द सेंस कि जो महान होते हैं। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इंक्लूड की गई हैं गॉड के बारे में भी। जो तमिल एपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सिलापट्टिकरम, इससे क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। जो तमिल एपिक है सिलापट्टिकरम है, और इसको कंपोज किया है इलांगो ने कुछ 1800 साल पहले, और ये बहुत ही फेमस एपिक है तमिल की, और ये क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है। तो इसमें जो स्टोरी लिखी गई है वो मर्चेंट नेम कोवलन पे है, जो लिव्ड करते हैं पुहार में। अगर आप पुहार जगह देखो तो तमिलनाडु में है, हमने बात की थी आपके नॉर्दर्न साउदर्न साइड के स्टेट में, यहाँ पे है पुहार। तो पुहार जो है ये यहाँ पे रहते हैं और इनको प्यार हो जाता है, ये प्यार में पड़ जाते हैं किसके भाई, कोटेशन नेम मधावी के जो कोर्ट में जो काम करते थे, जो किंग के कोर्ट में एक लेडी काम करती थी मधावी, उनके प्यार में पड़ जाते हैं। देखिए प्यार में पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनकी शादी हो चुकी थी महासे की, और ये इनके प्यार में पड़ गए थे। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन दिखाया गया है। फिर ये जो कनंगी होते हैं छोड़ देते हैं,
ये अपने नेगलेक्ट करने लग जाते हैं अपनी वाइफ को। लेकिन उसके बाद कनांगी के साथ ये छोड़ के, पुहार छोड़ के मदुरई चले जाते हैं, जहाँ पे इनको रॉन्गली एक्यूज़ किया जाता है, चोरी का इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। वहाँ के जो किंग होते हैं, पांडे किंग, उनके जो कोर्ट ज्वेलर होते हैं, उनके द्वारा इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो उनको सेंटेंस टू डेथ मिलता है। उनको बोला जाता है कि भाई इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो कनांगी क्या है, अभी भी उनसे प्यार करती थी। अब उनके ग्रीफ में, उनके दुख में और गुस्से में, इस इनजस्टिस से, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम तो किया नहीं था, कोई चोरी वोरी तो की नहीं थी, पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है मदुरई को अपने गुस्से में आकर के वो। तो इस तरह से वुमेन पावर को बेसिकली दर्शाया गया है। चाहे तो वो क्या भी कुछ भी कर सकती है, आप देखो। फिर तमिल एपिक की बात की गई है, मनी मेकालल लिखा है आपके सत्तानार ने। ये भी तमिल की ही बात कर रहे हैं हम। ये भी नेक्स्ट आपकी तमिल एपिक है, जो 1400 साल पहले लिखी गई है। और ये किसके बारे में, तो डॉटर जो है कोवलन की, मधावी, उसके बारे में लिखी गई है। कोवलन और मधावी जो के बाद, डॉटर जो है कोवलन की, उसके बारे में, और मधावी के बारे में। तो ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन थी, जो अभी तक क्या थी, कहीं खोई हुई थी, लोगों के द्वारा ढूंढा नहीं गया था, आर्कियोलॉजिस्ट उनको ढूंढ नहीं पाए थे, बहुत सेंचुरीज तक ये खोई हुई थी। फिर इसको रीडिस्कवर किया गया, तब हमें पता चला भाई साहब इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें भी है जो लिखी गई है। और अदर राइटर्स जो है सच एस कालिदास जो है, उन्होंने संस्कृत में लिखा था, ठीक है। फिर देखो ये शिलापट्टिकरम के बारे में एक ब्यूटीफुली चीज़ें लिखी गई है, मतलब लिखा है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कितना सुंदर से चीज़ों को, कितने बारीक, मतलब सुंदरता शब्दों को सजाया गया है। अब ये एक वर्स है मेघदूत के बारे में। अब मेघदूत के बारे में भी एक चीज़ लिखी गई है, जो कालिदास, जो बेस्ट नोन पोएट थे आपके, कालिदास जो बेस्ट नोन पोएट थे, उन्होंने लिखा है एक पोएम जो लिखी है मेघदूत पे, उसमें लिखी है। अब कालिदास किस 9 नवरत्न में से एक आते थे, किस कोर्ट के 9 नवरत्न में से एक थे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अब देखो ये जो मेघदूत है, जो मॉनसून है, उसको यूज़ किया गया है, मॉनसून का जो क्लाउड है उसको इमेजिन किया गया है मैसेंजर की तरह। आप मैसेंजर समझो, अभी क्या होता है, अभी फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, हम कुछ भी फील करते हैं, हम एक इमोजी बना के भेज देते हैं, लिख देते हैं भाई हम ऐसा फील कर रहे हैं, डायरेक्टली पहुंच जाता है उनके पास। तो यहाँ पे जो था, ये जो मॉनसून क्लाउड था, उसके बारे में लिखा गया है कि उसको ऐसे मैसेंजर यूज़ किया है 2 लवर्स के बीच में जो सेपरेट हो गए थे। अब देखो उस समय जब व्हाट्सएप नहीं था, तो अब बातों को तो किसी तरह तो पहुंचाना था। तो अब मॉनसून को बोला भाई क्या तुम मेरी बातों को मेरे लवर्स तक पहुंचा दोगे। देखिए इमेजिनेशन, देखिए आप इमेजिनेशन कहाँ तक है इनकी। तो आप उस टाइम पे इमेजिनेशन इतनी कर पाना वो बहुत मुश्किल है। देखिए अभी नॉर्मल बात है, लेकिन उस टाइम पे इतना सुंदर से इमेजिनेट करके चीज़ों को ब्यूटीफुली लिखना, शब्दों को सजाना, ये मुश्किल है जो इन्होंने किया था। आप इसको पढ़ना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ओल्ड स्टोरी को प्रिजर्व करके रखा गया है। अब वो जो स्टोरीज है वो क्या है, वो बुक्स है जो क्या है, तो बहुत सारी हिंदू रिलीजियस जो स्टोरीज थी उसी समय सर्कुलेट हुई थी, इसके पहले हुई थी, इस समय भी हुई थी, और इनको लिखा गया था कुछ इसी सब टाइम में, जो आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड है पढ़ रहे हैं, इसी सब टाइम में लिखा गया था। और जिसमें कि पोस्ट स्टोरीज में पुरानास भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। पुराण आपके बेसिकली बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। आप पुराण से ही समझ रहे हो पुराना, तो मतलब इसका मतलब हो गया ओल्ड। ये जो पुराण है इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो गॉड के बारे में है, गॉडेस के बारे में है, विष्णु के बारे में, शिवा के बारे में है, दुर्गा और पार्वती के बारे में है। तो इसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्स लिखे गए हैं एंड ऑन हाउ दे वेयर टू बी वर्शिप्ड, ये कैसे वर्शिप्ड किए जाएंगे। बिसाइड क्या लिखा गया है, अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड को किस तरह से क्रिएट किया गया, एंड किंग के बारे में लिखा गया है। तो पुराण जो है वो एक सिंपल संस्कृत में लिखा गया है। जैसे हमने पहले बात की थी, संस्कृत लिटरेचर में लिखा जाता था चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल संस्कृत था कि जो कि आम लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये जो पुराण है ये बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है, सिंपल संस्कृत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इनका जो ये जो इसको क्या था, इसको वुमेन और शूद्रास द्वारा भी सुना जाता था, जो कि अलाउ नहीं थे वैदिक टाइम में।
जो वेदास को पढ़ने के लिए अलाउड नहीं थे, वेदास को सुनने के लिए अलाउड नहीं थे, इनको अलाउ किया गया था पुराण को सुनने में। अगर हमने वैदिक पीरियड की जब हमने बात की थी तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ब्राह्मण ने पूरे सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और विमेन को भी शूद्रा की कैटेगरी में रखा था। तो विमेन को कुछ भी ना पढ़ने का अधिकार दिया गया था, ना उनको वेदों को सुनने का अधिकार दिया गया था। इसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे यही चीज़ है, लेकिन पुराण में क्या है, पुराण में विमेन और शूद्रास को भी सुनने का अधिकार दिया है बेसिकली। और जो पढ़ता कौन था, तो प्रिस्ट इसको पढ़ते थे और पीपल जो है इनको सुनते थे केयरफुली कि प्रिस्ट क्या बोल रहे हैं। अब 2 संस्कृत एपिक है जिसका नाम हम सभी जानते होंगे, अगर हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हर हिंदू के घर में ये 2 बुक ज़रूर मिलेगी। अगर कोई ना कोई बुक तो अवेलेबल होती ही है, रामायण या फिर महाभारत। तो ये पॉपुलर बहुत टाइम से है। और महाभारत जो है वो किसके बीच की लड़ाई है, कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई है। जब बचपन में हम शायद महाभारत देखते थे, मैं तो देखती थी, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस था महाभारत, हर संडे आया करता था डीडी पे हमारे टाइम पे। तो आप काफ़ी इन्जॉय करते थे हम लोग। आई होप आप भी इन्जॉय करते होंगे। वो चीज़ें अभी फ्लैश कर रही है जब हम महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगता था। आप भी इंतज़ार करते थे क्या संडे आने का, कि संडे कब आएगा और हम फिर ये देखेंगे, महाभारत का सीरियल देखेंगे और रामायण का सीरियल देखेंगे। तो वो अलग ही माहौल होता था संडे को, डीडी में बच्चे लोग बैठ के देखा करते थे। आप लोग भी देखा करते होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा फील होता है। और तो ये जो वॉर है वो कंट्रोल करने के लिए, कुरु जो है, कुरु के गद्दी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये वॉर लड़ी गई थी। जो कैपिटल था, कुरु का जो कैपिटल था हस्तिनापुर। और ये स्टोरी जो है बहुत ही पुरानी है और जिस फॉर्म में इसको लिखी गई है अभी हम इसी फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। और ये पुराण और जो महाभारत है, जो बोथ द पुराण एंड महाभारत, इसको ऐसा माना जाता है ये कंपाइल किया गया है आपके व्यास मुनि द्वारा। तो व्यास के द्वारा कंपाइल किया गया है। अब भगवद गीता में जो है वो भी इंक्लूडेड है। भगवद गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। महाभारत में भगवद गीता को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी रामायण की। देखिए, जो भगवद गीता है ना, वो महाभारत का ही पार्ट है। उसमें से ही एक पार्ट निकाल के अलग से बनाया गया है भगवद गीता, जिसमें अर्जुन और आपके कृष्ण की बातों को लिखा गया है। ओके, अब हम रामायण को देखेंगे। रामायण जो है वो अबाउट द किंग राम, जो प्रिंस थे, कौशल के प्रिंस थे, जिनको कि देश निकाला दे दिया गया था कुछ टाइम के लिए, वनवास पे जाने के लिए बोला गया था। और अपनी वाइफ को लेकर के ये वनवास पे चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, किंग जो होते हैं लंका के, वो सीता माता को क्या करते हैं, एबडक्ट कर लेते हैं। मतलब इनको क्या करते हैं, अपहरण कर लेते हैं रावण के द्वारा। जो लंका के जो किंग होते हैं रावण, ये इनको अपहरण करके ले जाते हैं। फिर राम और रावण के बीच में लड़ाई होती है और रावण की हार होती है। तभी बोलते हैं कि बुराई पे सच्चाई की विजय, इसलिए बोला जाता है दशहरा। तब रावण को हम जलाते हैं और फिर ये बैक जाते हैं अयोध्या और उसके बाद वहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह से महाभारत की तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोरी है और उसी फॉर्म में हम इसको पढ़ रहे हैं। इसको लिखा है वाल्मीकि ने। इनको महाभारत को जिस तरह से व्यास ने लिखा है, रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने, जो आपके ऑथर थे संस्कृत रामायण के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो स्टोरीज़ है वो भी ऑर्डिनरी पीपल द्वारा कहा गया है। और वो जो स्टोरीज़ जो उसको कंपोज किया गया है पोएम्स में, और कुछ लोगों ने मतलब कंपोज किया है पोएम्स भी, सॉन्ग्स भी, उनको गाया भी है, डांस भी किया है उन पे और परफॉर्म किया है काफ़ी सारे प्ले। और कुछ स्टोरीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है जटका में एंड पंचतंत्र में। पंचतंत्र भी एक फेवरेट बुक हुआ करती थी बच्चे के टाइम में। आप सभी ने पढ़ा होगा पंचतंत्र। अब तो शायद एक सीरियल भी आता है पंचतंत्र के नाम से। तो वो जो है उसमें काफ़ी अच्छी कहानियाँ होती थी जिससे हमें कुछ मॉरल मिलता था। तो ऐसी चीज़ें भी थी जो उस टाइम पे जो लिखी गई थी वो अभी भी फेमस है, आप देख सकते हो। ये जो है स्टोरी जो है जटका की, वेर ऑफन सोन, इनको हमेशा दर्शाया जाता था। किस पे दर्शाया जाता था, इनको कार्व करके बनाया जाता था। आपके जो स्तूपास हो गए, उसके रेलिंग में इस पेंटिंग को बना दिया हमने,
तो उस पर क्या है, तो हमें जब भी कोई आसपास जाता था तो उनको काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी नज़र आती थी जो कुछ स्टोरी कहती थी। वैसे ही एक स्टोरी है, देखो ये पेंटिंग, ये इस तरह से इसको कार्व करके स्टोन पे ये पेंटिंग को बनाया गया है, इंस्क्राइब किया गया इस पेंटिंग को। और काफ़ी सारी पेंटिंग्स अब बनाया भी तो गया था कलर्स का इस्तेमाल करके भी। तो ये जो पेंटिंग है ये क्या बोलती है, स्टोरी है मंकी किंग की। यहाँ पे बताया गया है कि एक बहुत ही महान मंकी होता है जो आपके गंगा के बैंक पे रहता है, गंगा के किनारे रहता है, हिमालयाज रीजन में। इसकी जो प्रजा होती है कुछ 80,000 लोगों की प्रजा होती है। एक स्पेशल मैंगो ट्री पे ये लोग सब कोई फीड करते थे, मज़े करते थे, इसी को खाते थे और ज़िंदा रहते थे। तो ये मैंगो जो था ये बहुत ही टेस्टी था बेसिकली। तो ये एक दिन एक मैंगो गिर जाता है और पानी के साथ फ्लो करता हुआ वाराणसी पहुंच जाता है। और यहाँ पे एक किंग नहा रहा होता है, तो यहाँ पे इसको जब ये फ्रूट मिलता है तो इसको खाता है और मुग्ध हो जाता है, ये खा के बेसिकली बहुत खुश हो जाता है। अपने फॉरेस्टर्स को बुला के बोलता है, भाई ये किंग, ये जो है, ये मैंगो जो है वो कहाँ से आया है, देखो खोजो इस मैंगो को मेरे लिए। तो फॉरेस्टर ढूंढते हैं, किंग और कोर्टियर्स को लेके जाते हैं यहाँ पे। ये लोग पेट भर के मैंगोज खाते हैं। और जब इनको पता चलता है किंग को बेसिकली कि ये मंकी भी इस पे खा रहे हैं, इसको खा रहे हैं, मंकी भी इस पे फीड कर रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है पूरा मंकियों का सफाया कर देंगे। तो इसमें पूरा स्टोरी बताया गया है किस तरह से मंकी किंग ने अपने सारे फॉलोअर्स को बचाया, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को किस तरह से बचाया, तो उसके बारे में डिपिक्ट की गई है, स्टोरी प्रिडिक्ट की गई है। आप पढ़ना है इसको, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो ये स्कल्पचर है और जो पीस ऑफ स्कल्पचर जो है, जो मूर्तियाँ जो बेसिकली थी वो स्तूपा के पास भी फाउंड हुई है। जैसे बारहट एमपी में जगह है, सेंट्रल इंडिया में। तो यहाँ पर भी हमें स्कल्पचर मिले हैं। स्तूपा के बाहर में क्या करते थे, मूर्ति बना करके स्तूप को अब डेकोरेशन करने का काम करते थे। तो ये चीज़ें हुई है। अब राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, अब साइंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी हमने माइथोलॉजिकल बुक के बारे में बात की है, अब साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस जो है वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन आर्यभट्ट, ये जो टाइम था वो आर्यभट्ट का टाइम था। आप सभी को पता है आर्यभट्ट काफ़ी महान थे, वो एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और जो बुक का जो लिखा है वो संस्कृत में एक बुक लिखा है आर्यभट्टियम, जो बहुत ही फेमस बुक है। उन्होंने ही बताया था आपका जो डे और नाइट है उसकी वजह से ही आपका जो क्या है, आपको दिन दिखता है और आपको शाम दिखती है। आपको ऐसा लगता है सूर्य ढल रहा है, सूर्य आपका सेट हो रहा है और सूर्य राइज हो रहा है, सूर्य उग रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस पे, अर्थ अपने ही एक्सिस पे आपका रोटेट करती रहती है डे, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है और हमें नज़र आता है कि सन जो है राइज कर रहा है और सेट कर रहा है। तो इस चीज़ों को उन्होंने बताया। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए थे। इन्होंने बताया था कि आप किसी की सर्किल का सरकमफ्रेंस कैसे नाप सकते हो, और जो फॉर्मूला है इतना एक्यूरेट है कि हम आज भी इसको यूज़ करते हैं। तो जो आर्यभट्ट का जो टाइम था काफ़ी, आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि ये सब जो साइंस की जो फैक्चुअल बातें हैं, साइंस की जो बातें हैं, इन सब बातों पे लोग भरोसा नहीं करते थे उस टाइम पे। तो काफ़ी मुश्किल हुई थी इन लोगों को अपनी बातों को प्रूव करने में, लेकिन स्टिल इन्होंने किया था अपनी बात प्रूव, और ये लोग सही थे, तभी आज भी हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ब्रह्ममिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये गुप्त आपके भास्कराचार्य, तो ये सब लोग भी एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। अब हम बात करते हैं ज़ीरो की। अगर आप ज़ीरो की बात करो तो हम सभी को पता है ज़ीरो का इन्वेंशन किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। पहले हम इस साइन का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब हम करते हैं। तो ये जो सिस्टम है काउंटिंग का, जैसे 0 1 2 3, ये अडॉप्ट किया गया सबसे पहले अरब के द्वारा। अरब से ये आपके यूरोप में फैला और यूरोप से ये आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड में ज़ीरो को एक्सेप्ट किया गया। अगर आप रोमन एम्पायर की बात करो तो ये बहुत ही फेमस बात है, बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि रोम के लोग अभी भी, इटली के जो लोग हैं अभी भी, जो रोम है वहाँ पे अभी भी ज़ीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी काउंटिंग 1 से ही शुरू होती है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की। देखिए आयुर्वेदा हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है, उसका सबसे बड़ा आप कह सकते हो गिफ्ट है आयुर्वेदा, जो वर्ल्ड को।
तो आयुर्वेदा जो है वो हेल्थ साइंस है बेसिकली, और ये डेवलप हुआ था एशियन टाइम में ही आपका। तो दो फेमस प्रैक्टिशनर हैं आपके आयुर्वेदा के जो एंशियन टाइम के, एक है चक्र जो है 1st और 2nd सेंचुरी में आए थे, और ये जो सुसूत्र ये है 4th CE, मतलब आप क्राइस्ट एरा में आ रहे हैं। आप इस तरह समझो, भूलना नहीं है, BCE नहीं है, ये CE है, ठीक है। तो सुसूत्र और चरक ये दो आपके, इसके बारे में बात किया गया है आपके। और जो ये संहिता है, चरक संहिता है, वो चरक ने लिखा है, जो कि मेडिसिन पे है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मेडिसिन वाली बुक को क्या कहते हैं, तो चरक संहिता कहते हैं। फिर सुसूत्र संहिता है जो सुसूत्र ने लिखा है, और ये सर्जिकल प्रोसीड्योर के बारे में, सर्जरी कैसे करनी है उसको बहुत ही इलैबोरेट फॉर्म में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है सुसूत्र संहिता में। सुसूत्र संहिता है तो इसमें आप समझ सकते हो कि सर्जरी की चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी, इतने पास्ट एरा में भी, जिसके बारे में लोग जानते थे और लोग परफॉर्म भी करते थे सर्जरी आपकी। सो गाइज आपके 6th की NCERT यहीं पे समाप्त होती है, खत्म होती है 6th की NCERT। अब हम 7th की NCERT पढ़ेंगे जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे। तो आपका जो है, आपको कैसा लगा 6th का NCERT ज़रूर बताना। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और 6th की NCERT बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब डिस्कस किया हो तो आप समझ सकते हो। तो 6th की NCERT को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है आपका। और फिर हम 7th क्लास की जो भी NCERT पढ़ेंगे वो आपका मिडिवल हिस्ट्री होगा। वो अब हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली आपका बेस प्रिपेयर कर रहा है चीज़ों को पढ़ने के लिए। अच्छा सॉरी, आपका ये टॉपिक रह गया था एल्सवेयर। जब ये चीज़ें डेवलप हो रही थी तो पेपर भी डेवलप हो रहा था। पेपर जो है वो भी आपके जो आज की ज़िंदगी का, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पेपर भी डेवलप हुआ था। और जो ये बुक्स जो हम आज रीड करते हैं, जो पेपर में लिखा जाता है, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट उसी टाइम पे हुआ था। तो ये पेपर था, ये डेवलप किसने किया था? तो भाई ये सब भी चाइना ने ही डेवलप किया था कुछ 1900 साल पहले। नाम था उस इंसान का काइलून था उनका नाम, और चाइलून था बेसिकली उनका नाम। और जो थे वो कैसे बनाते थे, तो प्लांट्स के फाइबर को बीट करके क्लोथ्स को, रोप को, बार्क, पेड़ की छाल को, उन सब को एक जगह रख करके उनको पे बीट करके उनको थोड़ा सा सोक किया जाता था पानी में, और फिर उसको ड्राई करके उसका जो पल्प था उसका इस्तेमाल किया जाता था पेपर बनाने में। तो ये जो फॉर्मेशन था, देखिए चाइना की जो आदत है सीक्रेट रखने की हर चीज़ को, वो अभी से नहीं है, वो बहुत टाइम पहले से है। जब हमने सिल्क की बात की थी तो सिल्क का जो फॉर्मेशन हुआ था वो चाइना में ही हुआ था, लेकिन चाइनीज़ ने इसको क्या किया, छुपा के रखा। और अब लोग इसके बारे में जानने लगे कुछ टाइम बाद, जब ये छुपा नहीं पाए। तो वैसे ही पेपर के बारे में भी छुपा के रखा था, वर्ल्ड को नहीं पता चला था। फिर जो आप देखो कोविड-19 की इतनी बुरी सिचुएशन इनकी ही देन है। अगर ये पहले बता देते, इनको टॉप सीक्रेट बना के नहीं रखते कोविड-19 की सिचुएशन को, तो अभी वर्ल्ड इतना सफ़र नहीं कर रहा होता। तो इनकी वजह से ही ये सारे कांड हो रहा है आज जो हो रहा है, हम सब इतने डिप्रेस हैं, तो इनकी ही देन है ये। तो ये इनकी आदत है चीज़ों को छुपा के रखना, तो इन्होंने छुपा के रखा। तो अब लेकिन लोगों को पता चल गया कुछ सेंचुरीज़ बाद। सबसे पहले कोरिया पहुंचा, फिर जापान पहुंचा, फिर बगदाद जो कि इराक में है वहाँ पहुंचा, फिर आपका यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पहुंचा। तो आप देखिए मैप में देखिए ये कोरिया है, सबसे पहले यहीं आया था। कोरिया के बाद जापान है, कोरिया हो गया, जापान हो गया। अब देखो यहाँ पैसिफिक ओशियन है, फिर आपका यहाँ पे इंडिया हो गया, फिर ये पहुँचा आपके बगदाद। देखो ये बगदाद है आपका इधर सऊदी वाले पार्ट के पास, ये आपका बगदाद पहुँचा। फिर यहाँ से आपका यूरोप हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, फिर ऐसे गया ये। तो अगर हम इराक की पोजीशन देखें तो आप देखो ये इराक है, यहाँ पे बगदाद इसकी कैपिटल हो गई। यहाँ पे देखो सीरिया है, यहाँ पे देखो अंकारा है टर्की, यहाँ पे है आपका ईरान, और यहाँ पे है आपका जॉर्डन, और ये है आपका सऊदी, और ये है आपका कुवैत। यहाँ देखो कैस्पियन सी है, यहाँ रेड सी है, यहाँ पर्शियन गल्फ है। तो इस तरह से आप देखते रहो मैप को, ताकि आपको मैप भी साथ साथ क्लियर हो। तो गाइज अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको।
लेक्चर आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं, और लोगों से शेयर भी किया करो ताकि लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे, उन्हें भी चीज़ें में अगर दिक्कत हो रही है तो उनका भी डाउट क्लियर होगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ यार लाइक किया करो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, और डिसलाइक भी किया करो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो। लेकिन आप लोग डिसलाइक करते हो, कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। अगर आप नहीं बताओगे तो खुद में चेंज करने का, जो इम्प्रूवमेंट करने का मौका कैसे मिलेगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहा करो, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डिसलाइक भी किया करो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक पर ज़रूर दिया करो, डिसलाइक का रीज़न ज़रूर बताया करो। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारी पीडीएफ अवेलेबल है अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है। सो गाइस थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।